रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और कल शब कदर भी थी और आज अलविदा जुम्मा जो है वो उस अलविदा जुम्मे में आज मैं चंबा के उस गांव में खड़ा हूं जिस गांव में के बेटे ने एक शहादत दी है क्योंकि पिछले 5 दिनों से जो है वो इनकाउंटर जो है वो कठुआ में चल रहा है जिसमें 4 जवान शहीद हुए हैं और मिलिटेंट को मौत के घाट उतारा हुआ है। इसी चीज को लेकर चंबा गांव के एक्स सरपंच श्याम जी मेरे साथ में उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह का बेटा था इस गांव का, कब वो भर्ती हुआ और परिवार में कौन कौन लोग हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जानकारी है यही लोग दे सकते हैं कि जिस गांव में हम आए हुए हैं और जिस गांव में आज गमनुमा माहौल तो है, मगर मैं आपको बता दूं कि एक गर्व की बात भी कही जा सकती है कि सबसे बड़ी शहादत जो है वो अपने देश के लिए उसने दी है। श्याम जी, सबसे बड़ी शहादत जो है वो अपने देश के लिए उसने दी है और गमनुमा माहौल है। अभी तक बॉडी रिकवर नहीं हुई है। परिजनों की हालत देखकर ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल से उस बच्चे को पालकर कहीं नौकरी में लगाया होगा। देखिए अरुण जी, बहुत दुखद घटना है क्योंकि हमारे गांव का एक होनहार लड़का और खासकर इसके परिवार को आप देख ही रहे हो कि बड़ी गरीब परिवार था और अपना बड़ी मुश्किल से इस लड़के ने मेहनत करके पुलिस में भर्ती हुआ बेचारा। और कोई इसके पास अप्रोच नहीं थी, कुछ ने अपनी मेहनत से जो भर्ती हुआ है। लेकिन एक उम्मीद थी माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप भी बड़े गरीब हैं और बड़े ही शरीफ परिवार है। इन्होंने बड़ी मतलब इनका सारा सहारा ही समझ लो खत्म हो चुका है और जो उम्मीद माँ बाप को होती है कि बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बनेंगे, वो सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं। लेकिन एक फख्र की बात देश के लिए और खासकर हमारे गांव चंबा के लिए है, क्योंकि हमारे चंबा का नाम इन्होंने रोशन किया है। तारिक हुसैन जिन्होंने शहादत दी है, लेकिन आज पूरा गांव दुखी है क्योंकि एक नौजवान जो होनहार हमारे गांव की शान था वो इस दुनिया से चला गया है। ये ठीक है आपकी बात के माह रमजान में उसकी शहादत हुई है, रब की तरफ से उसको जन्नत मिलेगी। एक चीज और है कि परिवार जो है वो आप देख रहे हैं कि जो उसके पिताजी हैं वो भी दिहाड़ीदार हैं, उसके भाई भी है, माँ बिस्तर पे पड़ी हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह से वो रहेगा कि ट्वीट भी किया है एजुकेशन ने कि जो बच्चा चला गया है वो उसकी पूरी तो नहीं की जा सकती, मगर कहीं ना कहीं इस परिवार को मदद के लिए वो हाथ जरूर आगे आने चाहिए। देखिए अरुण जी, गुर्बत की बात बताऊं तो इनके फादर साहब जो तारिक के फादर साहब थे, उनके ही बचपन में उनके पिताजी का देहांत हो गया और उन्होंने ही बड़ी मुसीबत देखी और बड़ी मेहनत करके दिहाड़ी लगाकर बड़ी मुश्किल से परिवार को पाला है। और आप तो कैमरे में इनकी हालत देख ही रहे हो कि किस किस्म की हालत इनकी है। बड़ी मुश्किल से एक लड़का बाहर निकला था और उसने घर की जिम्मेवारियां बड़ी रहती हैं, बहन की शादी, माँ बाप की बेचारे बीमार रहते हैं, उनकी खर्चा, तो ये सब उसी के ऊपर डिपेंड था। तो मैं सरकार से ये विनती करूंगा कि फौरन इनको हर संभव जो सहायता होगी वो की जाए ताकि ये परिवार दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो सके। लेकिन जो नुकसान देश को हुआ है वो तो हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन गर्व की बात है हमारे गांव के लिए कि हमारे गांव के बेटे ने शहादत दी है देश के लिए। हर एक नम आंखों से जो है वो इंतजार किया जा रहा है इस चीज को लेकर कि जो तारिक हुसैन है वो यहाँ पर उसकी जो है बॉडी यहाँ पर पहुंचे। मगर आपको दिखा दूं कि ये महिलाएं अपने नम आंखों से जहाँ पर बैठी हुई हैं और इसी के साथ रमजान का वो पवित्र महीना चल रहा था, शब रात थी और आज अलविदा जुम्मा जो है वो कहा जाता है कि अलविदा जुम्मा है और इसके 2 दिन के बाद जो है वो ईद घोषित कर दी जाएगी। और बहुत से लोग हमारे साथ जहाँ पर बैठे हुए हैं, अलविदा जुम्मा और शब्बे राती दिन तो माह का पवित्र चल रहा था, शहादत पाई है बच्चे ने। शहादत पाना गर्व की बात है, मगर परिजन को जो है वो बहुत बड़ा नुकसान होता है। जो जहाँ पर एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, तारक जी जो आज मुल्क के लिए शहीद हुए हैं, हमें फख्र है इस बात का। तो ये एक बहुत नहायती शरीफ और अच्छा लड़का था, बड़े अच्छे हिसाब से हर इंसान के साथ ये पेश आता था। लेकिन आज ये मुल्क के लिए शहीद हो गया है। एक तो आगे 2 दिन या 3 दिन के बाद ईद आने वाली है, लोग ईद की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो ये परिवार है ईद की खुशी बनाने के बजाय ये सारा माहौल जो गम में तब्दील हो गया है। तो जो तारिक साहब मुल्क के लिए शहीद हुए हैं, हमें फ़ख्र है। इनको अल्लाह तबारक ताला ने बड़े रुतबे से नवाजा है। एक तो आज जुमातुल विदा है, कल रात को शब कदर थी, वहाँ से माह सियाम चल रहा है।
मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। तो जो उनके परिवार है उनको सब्र जमील अता फरमाए। हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं कि ये एक गरीब और शरीफ खानदान है, परिवार है, ताकि इनकी इमदाद की जाए, ताकि इनकी लिए कोई सहारा बन जाए। खून में कुछ यही नहीं किया उन्होंने, मिगी नहीं सुनाया। मैं ये आखना मैं उस कम लगे, मैं तेल लाया शामी भी सुनिया भेजा है, वो आया कर रहे हैं। वो एक मुड़ा गया भराऊ का बीर जी लगी है, गोली बजी है, बची 5 बजे सुन रही। अरे ठीक है, वो चढ़ा सवारा सवारा दिन रहे हमारे 10 बजे बाद पता लगा भी लगी है। मतलब गम ते बड़ा है, दुख बड़ा है, परिवार का किस तरह से चल जाता है, मगर देश लिए बलिदान देता है। यहाँ तो बलिदान देता उन्हें। मिलिटेंट ने दोहा बताया, मिलिटेंट ने मारे भी हैं नहीं ਜਿਹਦੇ ਮਿਲਟਨ ਕਰਾਇਆ ਮਾਰੇ 4 ਜਵਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮਰ 3 ਮਿਲਟਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੋਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗਰਭ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। हाँ देश वास्ते शहीद हुए ना, ਪਰ ਕਮੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਦੀ। वो नहीं कर सकता, हमारे कमी पूरी नहीं हो सकती, नहीं कोई कर सकता है। अगर भी कोई ना कोई शहीद हमारे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ था 2 महीने ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, लेकिन ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ नहीं थे, मेरे को ਉਹਦੇ ਲਈ बड़े मोटे ताज नहीं ਦਿੱਤਾ, मैं माड़ा मोटा सी ਦਿੱਤਾ। एक लड़की और अब सी में नहीं दे सकता उनको, मैं नहीं दे सकता। मैंने चलो इन्नी मेहनत से चलो कोई बीमार हो जाएगा, कोई पैसे तो उन्होंने कोई मंगी लगा, मेरी जरूरत है कि नोट मम्मी की हालत खिलाओ, उसे बाहर भेजने की खिलाओ, नोट हालत मम्मी बीमार है बड़ी, एक कमाने ਲਈ ਆ ਗੱਲ मासी एक हमारा तो सापे त्याड़ी रंदे की कर दिहाड़ी मारे के करना, राशन कार्ड साढ़े वो बिना हो जगत नौकर है जरा भी उगेंगे वो बने, लेकिन वो पूरा मुल्ला ले मारे और नहीं कोई गल नहीं गई। बिजली का बिल भी मारे हूँ पुछ लो सारी 1240 रुपये बिजली का बिल देता, मैं पता नहीं गरीब बंदा मारे। कल फोन आया था, इसमें खुशी भी है कि देश के लिए लड़ते लड़ते अपने देश को बचाने के लिए उसने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। उसके साथ उसका एक अफसर था, डीएसपी शायद, हमने सुना कि उसको टांग में गोली लगी थी। जब उसको गोली लगी तो इन्होंने उसको बचाने के लिए ये आगे कूद पड़े। जब ये आगे कूद पड़े तो उन्होंने शायद ग्रेनेड फेंक कर क्या किया है, तो उसमें ये 3 आदमी शहीद हुए हैं। एक ये था, 2 राजपूत भाई से हमारे सांबा साइड के, कठुआ के, 2 वो भी इसके साथ शहीद हुए हैं। अभी सबसे यही मांग है कि अगर गवर्नमेंट बदला ले सकती है तो लेना चाहिए। हम तो फख्र से ये कहेंगे, अगर उन्होंने हमारे 3 बच्चे मारे हैं तो उनके 3 से ज्यादा होने चाहिए, 3 के बजाय उनके 10 होने चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और गवर्नमेंट ने कोशिश की है। ये होना चाहिए। परिजनों के लिए कुछ न कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कर लिया जाना चाहिए, मगर जिस तरह से रमजान का वो पवित्र महीना चल रहा था और शब रात और आज अलविदा जुम्मा है, तो इनका यही कहना है कि जो भगवान है, जो अल्लाह है, उसने उसको जो है वो अपने जन्नत में नवाजा है। मगर चंबा गांव के लिए शहादत की बात तो है, मगर उस परिजन के लिए वो चीज़ पूरी करना बहुत मुश्किल था, जो इकलौता एक सहारा था, जिसकी वजह से इस गांव का पालन पोषण, इस घर का जो है था पालन पोषण हो रहा था। और आज इनके पिताजी से जब बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो दिहाड़ीदार है, उसका माँ जो है वो बिस्तर पर पड़ी हुई है। और इस तरह के परिवार से अगर कोई चला जाता है तो आप देख सकते हैं कि कितना दुखों का पहाड़ जो है वो यहाँ पर आकर टूटता है। जब हर एक की बॉडी यहाँ पर पहुंचती है तो हम आपके साथ फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अरुण शर्मा, दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंबा से।